ठीक है, चलो आरटीडी सेंसर्स की दुनिया में चलते हैं। ये टेम्परेचर नापने के अनसंग हीरोज हैं। कभी सोचा है कि इंडस्ट्रीज किसी मशीन का, किसी केमिकल मिक्स का या किसी क्लीन रूम में हवा का एग्जैक्ट टेम्परेचर कैसे पता करती है? मैं बताता हूं, ये जादू नहीं है, ये साइंस है। और इस जादू के सेंटर में आपको अक्सर एक चीज मिलेगी जिसे आरटीडी कहते हैं, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। इसका काम करने का प्रिंसिपल असल में बहुत कूल है। मेटल्स अपना इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बदलते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बदलता है। आरटीडीज इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, खासकर प्लैटिनम जैसे मेटल्स के साथ। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, रेजिस्टेंस एक प्रेडिक्टेबल, लगभग लीनियर तरीके से ऊपर जाता है। यही चीज आरटीडीज को इतना भरोसेमंद बनाती है। बेसिक फॉर्मूला है RT इक्वल्स R0 टाइम्स 1 प्लस अल्फा टाइम्स T माइनस T0। चिंता मत करो, आसान भाषा में इसका मतलब है करंट रेजिस्टेंस को नापो, उसे 0 डिग्री पर स्टैंडर्ड से कंपेयर करो और बूम, आपको टेम्परेचर पता चल गया। मटेरियल्स के हिसाब से आरटीडीज कई तरह के होते हैं। प्लैटिनम आरटीडीज जैसे कि फेमस PT100 सबसे अच्छी एक्यूरेसी और स्टेबिलिटी देते हैं। निकल आरटीडीज सस्ते होते हैं लेकिन समय के साथ उतने स्टेबल नहीं रहते। कॉपर आरटीडीज सुपर लीनियर होते हैं लेकिन हाई टेम्परेचर्स पर अच्छे नहीं होते क्योंकि कॉपर को ऑक्सीडाइज होने का शौक होता है। अब कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। वायर वाउंड आरटीडीज प्लैटिनम के छोटे स्प्रिंग्स जैसे होते हैं जिन्हें सिरेमिक या ग्लास कोर के चारों ओर लपेटा जाता है। ये सुपर एक्यूरेट और स्टेबल होते हैं। थिन फिल्म आरटीडीज एक सिरेमिक सरफेस पर प्लैटिनम जमा करके बनाए जाते हैं। ये कॉम्पैक्ट, बजट फ्रेंडली और मजबूत होते हैं। कॉइल्ड एलिमेंट आरटीडीज, इन्हें बेस्ट स्ट्रेन रिलीफ और एक्यूरेसी के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें वायर को सिरेमिक इंसुलेटर में एम्बेड किया जाता है। आखिर में लीड कॉन्फ़िगरेशन, 2 वायर सिंपल होता है लेकिन गलत हो सकता है। 3 वायर लीड रेजिस्टेंस को कंपनसेट करता है और इंडस्ट्रीज में सबसे कॉमन है। 4 वायर वो एक्यूरेसी के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है। आरटीडीज हर जगह हैं, इंडस्ट्रियल प्लांट्स से लेकर फूड सेफ्टी, लैब्स, फार्मा, यहां तक कि एरोस्पेस और ऑटोमोटिव में भी। अगली बार जब आप कोई सटीक टेम्परेचर रीडिंग देखें, याद रखना उसके पीछे कुछ चालाक रेजिस्टेंस साइंस है।